नमस्कार दोस्तों। ट्रैक्टर एंड तरुण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसकी पूरी जानकारी लेते हैं और लेनी भी चाहिए, क्योंकि उसके बदले हम अपनी कड़ी मेहनत की कमाई जो देते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ट्रैक्टर खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रैक्टर खरीदने से पहले अपने आप से पूछे जाने वाले सवाल, जैसे कि क्या मुझे ट्रैक्टर रेंट पे नहीं मिल पा रहा है, या मुझे ट्रैक्टर रेंट पे टाइम पे नहीं मिल रहा है। जब मैं ट्रैक्टर खरीदूंगा तो क्या मैं सिर्फ उससे अपने खेती के काम करूंगा या मैं उसे रेंट पे भी दूंगा। क्या मैं ट्रैक्टर खरीदने के बाद अपने कृषि कार्य के अलावा और भी कार्य कर सकता हूं, जैसे कि ढुलाई, इंटरकल्चर, लैंड लेवलिंग या थ्रेशर चलाना, जिससे कि मेरी आमदनी बढ़े। साथ ही साथ आपको यह कैलकुलेट करना जरूरी है कि जब आप ट्रैक्टर रेंट पे लेते हैं तो आपको कितना खर्चा आता है, और जब आप खुद का ट्रैक्टर लेंगे और उससे जब कृषि कार्य करेंगे तो कितना खर्चा आता है। जब आप ट्रैक्टर खरीदेंगे तो उसकी भरपाई कब होगी, कितने समय में होगी, और आपको मुनाफा मिलना कब से शुरू होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आप ट्रैक्टर खरीदने का डिसीजन लें। ट्रैक्टर खरीदने का डिसीजन लेने के बाद दिमाग में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि मैं कितने एचपी का ट्रैक्टर खरीदूं। और ये सवाल है भी महत्वपूर्ण, क्योंकि आपके ट्रैक्टर की हॉर्स पावर आपके काम के ऊपर निर्भर करती है। अगर आप सिर्फ अपने खेती के कार्य करना चाहते हैं और आपके खेत की मिट्टी अगर नरम है तो आप 30 से 40 एचपी का ट्रैक्टर ले सकते हैं। अगर आपके खेत की मिट्टी सख्त है तो आपको 40 से 50 एचपी का ट्रैक्टर देखना चाहिए। खेती के काम के साथ साथ यदि आपको अन्य कार्य जैसे ढुलाई, थ्रेशर चलाना, बड़े इम्प्लीमेंट का उपयोग जैसे कि 3 बॉटम एमबी प्लाऊ, वैक्यूम प्लांटर का उपयोग करना है तो आपको 50 एचपी से ऊपर का ट्रैक्टर लेना चाहिए। वैसे तो ढुलाई का काम आप कम एचपी के ट्रैक्टर से भी कर पाते हैं, लेकिन अगर चढ़ाई ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, तो वहाँ 50 एचपी से ऊपर का ही ट्रैक्टर अच्छे से काम कर पाता है। तो ट्रैक्टर के हॉर्स पावर का सिलेक्शन आपके कार्य के अनुरूप होना चाहिए। ट्रैक्टर की हॉर्स पावर फाइनल करने के बाद आपको ये देखना चाहिए कि 2 व्हील ड्राइव लें या 4 व्हील ड्राइव लें। वैसे तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब काम करने के तरीके चेंज हो रहे हैं तो आपको 4 व्हील ड्राइव ही लेना चाहिए, ताकि आप हर तरह के कृषि कार्य आसानी से कर पाएं। ट्रैक्टर में 4 व्हील ड्राइव होने की वजह से आप बड़े से बड़े इम्प्लीमेंट के साथ आसानी से काम कर सकते हैं। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में व्हील स्लीपेज कम होता है, ट्रैक्शन ज़्यादा मिलता है और सॉइल कंपैक्शन भी कम होता है। साथ ही साथ आपको मिल जाते हैं आगे के बड़े टायर, तो ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ट्रैक्टर की हॉर्स पावर, उसके बाद 2 व्हील या 4 व्हील ड्राइव फाइनल करने के बाद आपको ट्रैक्टर के ब्रांड और उसकी टेस्ट ड्राइव के बारे में सोचना चाहिए। वैसे तो बाजार में ट्रैक्टर की कई कंपनियां मौजूद हैं। आपको ऐसी कंपनी के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें ट्रैक्टर बनाने की महारत हासिल हो, जिनके ट्रैक्टर के पार्ट्स उच्च कोटि के हों, ताकि आपको उन्हें बार बार बदलने की ज़रूरत ना पड़े, उसका मेंटेनेंस आपके काम के अनुरूप हो और डीलरशिप पर आसानी से पहुँचा जा सके। ये सारी बातें देखने के बाद आप जिस भी कंपनी का ट्रैक्टर कंसीडर करें, उसका डेमो और टेस्ट ड्राइव बुक करें। आइए आप जानते हैं कि टेस्ट ड्राइव में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। जब भी आप ट्रैक्टर की टेस्ट ड्राइव करें तो ये देखें कि ट्रैक्टर में चढ़ना और उतरना कितना आसान होता है। अब ये देखें कि ट्रैक्टर की सीट कितनी कंफर्टेबल है, उसके एडजस्टमेंट चेक करें। जब आप घंटों काम करते हैं तो सीट का कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। ट्रैक्टर पर बैठने के बाद ये जरूर देखें कि उसमें दिए गए लीवर्स जैसे गियर लीवर, पीसीडीसी, पीटीओ, रेंज लीवर को ऑपरेट करना कितना आसान है। एक और महत्वपूर्ण बात, ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग होना बहुत अच्छी बात है। हम ट्रैक्टर से कई घंटों तक बिना रुके काम करते हैं। अगर ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग होगा तो हम बिना थकावट के कई घंटों तक आसानी से काम कर सकते हैं। आजकल जैसे मोबाइल हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है, अगर ट्रैक्टर में भी आपको मोबाइल चार्जर और मोबाइल रखने की जगह मिल जाए तो क्या बात है। ट्रैक्टर की सीट पर बैठने के बाद ये भी देखें कि फ्रंट विजिबिलिटी कैसी है। अगर फ्रंट विजिबिलिटी अच्छी होगी तो आपको ट्रैक्टर ड्राइव करना आसान होगा। साथ ही साथ आप ट्रैक्टर में ये भी देख सकते हैं कि आपके ट्रैक्टर के इंजन में पिस्टन कूलिंग जेट जैसा फीचर है क्या, जो कि आपके इंजन की लाइफ को बढ़ाता है। ट्रांसमिशन में टॉप शाफ्ट लुब्रिकेशन जैसा फीचर है क्या, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन की लाइफ बढ़ती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो है ट्रैक्टर की वारंटी के बारे में।
ट्रैक्टर की वारंटी के बारे में जानकारी डीलरशिप से ज़रूर लें। इन फीचरों के अलावा और भी बहुत सारे फीचर आते हैं ट्रैक्टर्स में, आप उन्हें अच्छे से देखें और समझें और अपनी आवश्यकता के अनुसार ट्रैक्टर खरीदने का डिसीजन लें। ट्रैक्टर में एक खास बात और देखी जाती है, वो है रीसेल वैल्यू। तो जब आप अपना डिसीजन बनाएं तो ये भी देखें कि उस ब्रांड के ट्रैक्टर की रीसेल वैल्यू कैसी है। जब फ्यूचर में अगर आप ट्रैक्टर को एक्सचेंज करेंगे तो आपको उसका अच्छा वैल्यू मिलना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे यकीन है ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी और जब भी आप ट्रैक्टर खरीदेंगे तो इन बिंदुओं पर बिल्कुल ध्यान देंगे। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए देखते रहें ट्रैक्टर एंड तरुण।